जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असलान यूसुफ़ है एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास एक केस आया था अभी रिसेंटली, जिसमें उस पेशेंट का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, कंटिन्यूस कम हो रहा था, और 3 से 4 महीने में ही लॉस अराउंड 10 to 12 kg, 10 से 12 किलो उसने अपना वज़न लॉस किया। खून की उसको शदीद कमी हो रही थी, बार बार वो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा था। मल्टीपल डॉक्टर्स को वो दिखा चुका था और कहीं भी उसे डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि मसला क्या है। उसके अलावा उसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा था, थकावट महसूस कर रहा था। ये सारे अलामात थे, और पेट में शदीद दर्द, और ख़ास तौर पे मैदे की तरफ और बीच वाले ऊपरी हिस्से में, और साथ में उसे कभी मोशन हो रहे थे तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, कभी उसको कब्ज़ हो रहा था, कभी डायरिया हो रहा था। तो जब वो हमारे पास आया तो हमने उसका एक टेस्ट कराया जिसे कहते हैं TTG टेस्ट, TTG एंटीबॉडी टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट था। जब वो हमने कराया तो हमें पता चला कि उसे सीलिएक डिज़ीज़ की एक बीमारी होती है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी जो आपकी बॉडी के सेल ही आपकी आंत के एक मखसूस हिस्से को डैमेज कर रहे हैं। इस बीमारी के बारे में मैं आगे थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। फिर हमने उसकी एंडोस्कोपी की, और जब हम उसकी आंत के पहले हिस्से में गए, ड्यूडेनम में, तो वहाँ पे उसको वही बीमारी तशख़ीस हुई। आपकी सीलिएक डिज़ीज़ बेसिकली एक बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी ग्लूटेन से हाइपर सेंसिटिव होती है, और ग्लूटेन से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि गंदम में, जौ में, बारले में या राई में मौजूद होता है। यानी कि जो भी रोटी जिस तरह की भी रोटी होती है, या गंदम की रोटी हो, बारले की रोटी हो, तो ये उसमें मौजूद होता है, और ये आपकी आंत में जाके रिएक्शन करता है, और आपकी बॉडी के सेल उसको फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करके जब उसको डैमेज करते हैं, तो साथ में वो ग्लूटेन के साथ आपकी आंत के पहले वाले हिस्से ड्यूडेनम को भी डैमेज करते हैं, जो कि सबसे मेन हिस्सा है आपकी एब्जॉर्प्शन का। और यानी कि आपके जितने भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, उसको एब्ज़ॉर्ब करने का जो सरफेस एरिया है, जो उसकी सतह है आंत के हिस्से की, जहाँ से आपकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है, ये उसको डैमेज कर देता है। और उस डैमेज करने से आपकी वो आंत का हिस्सा में ज़ख़म हो जाते हैं, वो हिस्सा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, जज़्ब नहीं कर पाती, और पेशेंट को खून की कमी, पेट में दर्द, हड्डियों में और पट्टों में दर्द, और बार बार खून का कम होना ट्रांसफ्यूजन होने के बाद, और थकावट महसूस होना, भूख ना लगना, मोशन और कब्ज़ होना, तो ये सारी अलामत होती हैं जो उस पेशेंट को हो रही थी। अब इसमें हमें दो किस्म की हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक, आपको पूरी ज़िंदगी के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। ग्लूटेन फ्री डाइट से मुराद गंदम, बारले, जौ का आटा, बाजरे का आटा, या गंदम का आटा, या उसकी रोटी, या उसकी बनी हुई कोई भी चीज़ जो जिस चीज़ में ग्लूटेन हो, चाहे वो बिस्किट हो, कोई पैकेट प्रोडक्ट हो जिसमें ग्लूटेन हो, कोई भी प्रोसेस फूड हो जिसमें ग्लूटेन हो, या कोई भी ग़िज़ा जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन हो, तो वो आपको नहीं खानी। और ज़्यादातर ये गंदम की रोटी, बारले और बाजरे की रोटी में ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सैलड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस तरह की रोटी से अवॉइड करना है जिसमें ग्लूटेन हो, और ग्लूटेन फ्री रोटी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें ग्लूटेन ना हो। सेकंड, आपको जो कमियां हो चुकी हैं, क्योंकि वो हिस्सा आपका हाथ का अफेक्ट हो चुका है, उसमें ज़ख़म हो चुके हैं, हाथों में वो एरिया अफेक्ट हो चुका है सीलिएक डिजीज़ से, इस बीमारी से, तो इस बीमारी में फिर आपको वो जो आपकी कमी हुई है मिनरल्स की, जो आपके वाइटामिन्स और कैल्शियम और मिनरल्स आपके लॉस कम हो चुके हैं बॉडी में, तो आप साथ में उसको रिप्लेस करेंगे। एक अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके उसका इलाज कराएंगे। आप मेरा अपॉइंटमेंट भी नीचे कमेंट करके कर सकते हैं, ले सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट DM करके ले सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको कम से कम भी महीने
کچھ مہینے لگتے ہیں یا سال لگتا ہے اس جگہ کو دوبارہ ریکور ہونے میں، ہیل ہونے میں. تو جب تک وہ جگہ ہیل نہیں ہوتی، آپ کی باڈی کو ان کیلشیم کی باہر سے ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایز اے سپلیمنٹ آپ کو وہ کیلشیم وائٹامن ڈی کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، اور کچھ مہینے یا سال وہ آئرن کیلشیم وغیرہ لینا پڑتا ہے. تو وہ آپ کو پراپر ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو اس میں گائیڈ کرے گا. تو یہ بیماری ہے جس میں آپ کو گلوٹین سے الرجی ہوتی ہے. گلوٹین سینسٹیوٹی سے آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے. تو کوئی بھی آپ کو گلوٹین کی چیز نہیں کھانی. اور یہ کوئی بیماری اندرونی نہیں ہے، بلکہ یہ بیرونی طور پہ ایک غذا کی وجہ سے ہو رہی ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں. تھینک یو.